महाभारत युद्ध के बाद विधवा महिलाओं का क्या हुआ, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हजारों वर्ष पहले भीषण युद्ध महाभारत हुआ था। युद्ध कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसमें कुछ योद्धाओं को छोड़कर लगभग सभी मारे जाते हैं। युद्ध में मारे जाने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या सैनिकों की होती है। इतना ही नहीं, उस युद्ध से सबसे ज़्यादा सैनिकों की पत्नियों की दशा बिगड़ती है। युद्ध में जो सैनिक मारे जाते हैं, उनकी विधवा पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल हरिहर टेल्स को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। महाभारत का युद्ध हजार वर्ष पहले हुआ था, जिसके 15 साल बाद की बात करें तो पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी संन्यास आश्रम में रहते थे। उसी बीच एक दिन सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। इतना जानकर सभी पांडव वन जाने की तैयारी करने लगे। राजकुमार युधिष्ठिर और पांडवों के साथ उनकी पूरी जनता भी उनके साथ वन को चल पड़ी। और इन्हीं के साथ वह विधवा महिलाएं भी होती हैं जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। चलते चलते काफी देर हो गई तो सभी लोग महात्मा धृतराष्ट्र के आश्रम के पास ही रुकते हैं। एक बार की बात है, जब पांडवों के पितामह वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के आश्रम के पास पांडवों से मिलने गए। तभी वेदव्यास जी ने वहां देखा कि युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता अपने परिजनों के शोक में व्याकुल थे, जो कि महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किए थे। तभी वेदव्यास जी हस्तिनापुर वासी से कहते हैं कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे लोक में गए परिजनों से मिलवाऊंगा और तुम खुद मिलकर उनका खैरियत पूछ लेना। उसी शाम सूर्यास्त में वेदव्यास जी सभी को लेकर गंगा तट पर जाते हैं। सूर्यास्त के समय वेदव्यास जी गंगा में डुबकी लगाकर अपने तपोबल से महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी वीर योद्धा को बुलाते हैं। वेदव्यास जी के बुलाने पर सभी वीर इस प्रकार से बाहर आए जैसे उसी जल में विचरण करते हों। अपने परिजनों को देखकर सभी मृत आत्माएं बहुत प्रसन्न हुई और घर वालों का हालचाल लेने लगी। उसके बाद यह हुआ कि जिनके अंदर अपने मरने का शोक था, वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वेदव्यास द्वारा बुलाए गए मृत आत्मा अपने लोक वापस जाने के लिए जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। उसी समय महर्षि वेदव्यास जी ने वीर योद्धा की विधवा पत्नियों से कहा था कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, वह अपने प्राण इस पावन गंगा की धारा में त्याग दें। वेदव्यास जी की आवाज़ सुनकर जो पत्नी अपने पति से असीम प्रेम करती थी, उसी समय गंगा की बहती धारा में बैठकर अपने प्राणों को त्याग देती है और अपने पति के साथ दूसरे लोक में चली जाती है। दोस्तों, महाभारत के समय में स्त्रियां इस प्रकार से अपना प्राण पति वियोग में त्याग देती थी, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका महाभारत की इस कथा के संदर्भ में क्या विचार है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बगल बनी घंटी को भी दबा दें, जिससे चैनल पर पड़ने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।